हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक एक शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये एक ट्रेजिक एंड पे द एंड होता है इसका, जो बहुत ही बुरा लगता है। शेक्सपियर ऐसा कर सकते हैं, ये सोचकर थोड़ा सा और लगता है कि इतना ट्रेजिक एंड किसी प्ले का कैसे होता है। फिलहाल शेक्सपियर एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट हैं एलिजाबेथन एज के। तो आइए शुरू करते हैं अपना सिलसिला, वही सोर्स सेटिंग और इस फीचर्स और सिनॉप्सिस। मीन्स एक ही वीडियो में सारी चीजें जो कवर होती हैं हमारे वीडियोज में, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक प्ले को पूरी तरह से स्टडी करने का मौका मिल जाता है, और कहीं दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती है। तो आइए शुरू करते हैं। किंग लियर 1605। द प्ले वाज फर्स्ट परफॉर्म एंड एट स्टीफन्स डे एंड फर्स्ट प्रिंटेड इन 1608। 1606 में ये परफॉर्म होता है, और इसको फर्स्ट बार प्रिंट कराया जाता है 1608 में। आइए अगली स्लाइड पे देखते हैं सोर्स क्या है। इसके चार सोर्स हैं, शेक्सपियर ने चार जगह से कंटेंट लिए हैं। हॉलिंसेट क्रॉनिकल है दोस्तों, क्लिफ सिडनी का आर्केडिया है, द लीजेंड ऑफ लेयर ऑफ ब्रिटेन है, जॉन हिगिंस का है द मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट। चार जगह से शेक्सपियर ने कंटेंट उठाया है। आइए आगे देखते हैं कैरेक्टर्स क्या हैं। किंग लियर है, किंग ऑफ इंग्लैंड है। गॉनरिल द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ लियर है। रीगन द सेकंड डॉटर ऑफ लियर है। कार्डेलिया द यंगेस्ट डॉटर ऑफ लियर है। ड्यूक ऑफ एल्वेनी द हस्बैंड ऑफ गॉनरिल है। ड्यूक ऑफ कार्नवाल है, हस्बैंड ऑफ रीगन। अर्ल ऑफ केंट है, डिस्गाइज्ड एड काइयस। अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर है, फेथफुल टू किंग लियर। एंड एडगर है, द सन ऑफ ग्लॉसेस्टर। कुरान एक कोर्टियर है। एंड ड्यूक ऑफ अल्बनी शूटर ऑफ आर्केडिया है। एंड किंग ऑफ फ्रांस मैरिज टू कार्डेलिया। ये कार्डेलिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग एरर हो गई है, एक फुल है। तो इन्हीं कैरेक्टर के थ्रू आइए कहानी को हम नरेट करते हैं, और कहानी को अच्छे से माइंड में सेट करते हैं, जिससे करेक्टर भी सेट हो जाएंगे। तो आप ये मिस नहीं होंगे, करेक्टर कहीं भी कंफ्यूज नहीं करें किसी भी एग्जाम में। आइए कहानी को शुरू करते हैं, जो कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और इसमें जो फ्लैटरी की गई उनकी डॉटर के द्वारा, ये अच्छी तरह से दिखाया गया, जो आज की मॉडर्न सोसाइटी पर भी अप्लाई होती है कहीं ना कहीं। किंग लियर किंग ऑफ ब्रिटेन है। ये राजा होते हैं, अब बूढ़े हो गए हैं, और इनकी तीन बेटियां हैं, गॉनरिल, रीगन एंड कार्डेलिया। ये तीनों बेटियां हैं। गॉनरिल सबसे बड़ी है, रीगन उससे छोटी, एंड कार्डेलिया सबसे छोटी उनकी बेटी है। तो किंग लियर बूढ़े हो चले हैं, तो वो अब ये सोच रहे हैं कि शासन करते करते एकदम थक चुके हैं। वो सोचते हैं कि अब अपने किंगडम को तीन भागों में बांट दिया जाए, और इनकी बेटियों के द्वारा उन क्षेत्रों का शासन किया जाए, और ये अपनी बुढ़ापे की अवस्था इन बेटियों के यहाँ रहकर गुजारेंगे। तो फिर एक सेरेमनी रखते हैं, और उस सेरेमनी में तीनों बेटियों से एक क्राइटेरिया रखते हैं कि जो उनकी जो बेटी उनसे ज्यादा प्यार करेगी, उसको वो ज्यादा किंगडम या ज्यादा शासन करने के लिए ज्यादा क्षेत्र, या उससे ज्यादा डाउरी देंगे उसकी मैरिज में। तो तीनों बेटियों को बारी बारी से उस सेरेमनी में, सारे कोर्टियर इनके प्रेजेंट रहते हैं, उस सेरेमनी में तीनों बेटियों को बारी बारी से बुलाया जाता है। गॉनरिल जाती है। गॉनरिल से पूछा जाता है कि किंगलियर पूछते हैं कि आप मुझसे कितना कितना अफेक्शन है मेरा और तुम्हारा मेरी पर। तो गॉनरिल बताती हैं कि मैं अपने जान से भी ज्यादा, मीन्स दुनिया की कोई भी चीज से मैं उतना प्यार नहीं करती जितना आपसे प्यार करती हूँ। किंगलियर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि किंगलियर को एक चीज बहुत पसंद है, इनको फ्लैटरी बहुत पसंद है। ये सामने इनकी कोई बड़ाई करे, ये सुनने की एकदम आदी है, इनको बहुत पसंद आता है। फिर रीगन रीगन सेकंड डॉटर को बुलाया जाता है, ये भी सेम गांधी जैसा बताती हैं। तो फिर किंगलियर बहुत खुश होते हैं।
इनको भी ढेर सारी धन दौलत और शोहरत दे देते हैं। अब नंबर आता है कार्डिलिया का। कार्डिलिया से पूछा जाता है तो बहुत ही पोलाइट वे में कहती है कि एक पुत्री का पिता के प्रति जो प्रेम होता है मैं उतना प्यार करती हूँ। एक लिमिटेड प्रेम को दर्शाती है और एक्चुअल प्रेम को जो दर्शाती है। इससे किंग लियर खुश नहीं होते, उनको गुस्सा आ जाता है और छोटी वाली बेटी को कुछ नहीं देते हैं। और उसकी उससे शादी करने के लिए उस सेरेमनी में जो ड्यूक ऑफ बर्गंडी आए हुए थे एंड किंग ऑफ फ्रांस आए हुए थे, ड्यूक ऑफ बर्गंडी तो वहां से भाग जाता है कि क्योंकि कहता है कि ये जो थर्ड डाटर है किंग लियर ने इसको कुछ दिया ही नहीं, तो ये नहीं, रिफ्यूज कर देता वहां पे। किंग ऑफ फ्रांस ये बिना डाउरी के कार्डेलिया से शादी कर लेते हैं। अब कार्डेलिया किंग ऑफ फ्रांस के साथ फ्रांस चली जाती है। अब इधर किंग लियर अब बारी बारी से सोचते हैं कि सब वो कुछ दिन गांडरिल के यहाँ रहेंगे, उसके बाद कुछ दिन रीगन के यहाँ रहेंगे। तो वे किंग लियर गांडरिल के यहाँ जाते हैं अपने 100 नाइट के साथ, मतलब 100 सिपाहियों के साथ। तो गांडरिल शुरुआत में बहुत उनकी आवा भगत करती है, बीच में धीरे धीरे उसको चीजें और लगने लगती हैं। वो धीरे धीरे किंग लियर की बुराई करने लगती है। किंग लियर के प्रति अपने जो उसके हस्बैंड हैं और उसके जो कोर्टियर हैं उसे बताती है कि इनसे वैसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, जैसे एक राजा हो, एक सामान्य तरह से व्यवहार किया जाए। तो बीच में एक स्टोरी केंट की भी है दोस्तों। केंट इनका किंग लियर का बहुत ही कॉन्फिडेंट कोर्टियर था। जब ये तीनों बेटियों से ये पूछ रहे थे कि आपका अफेक्शन मेरे प्रति कितना है, तो जब कार्डिलिया की बारी आती है तो वो बहुत लिमिटेड अफेक्शन को दिखाती है। तो उसको कुछ बिना कुछ डाउरी दिए किंग ऑफ फ्रांस के साथ किंग लियर शादी करा देते हैं। उसमें केंट उसका विरोध करता है, तो किंग लियर को गुस्सा आता है, उसको बाइनिस्ट कर देते हैं। वो भग जाता है, लेकिन वो किंग लियर का इतना ब्लाइंड फॉलोअर है कि वो उनके बगैर रह नहीं पाता। वो अपना वेश बदल काइयस नाम रख के इनके साथ रहता है। तो अब जैसा कि कहानी में आप देख रहे हैं, गॉनरिल के यहाँ किंग लियर गए हुए हैं, किंग लियर को वहां पर बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको बहुत ही सताया जा रहा है गॉनरिल के द्वारा किंग लियर को। और एक दिन तो हद हो जाती है, गॉनरिल आके किंग लियर से कहती है कि पिताजी ये जो आप 100 सैनिक रखे हैं ना अपने साथ, इनकी संख्या को आधी कर दी है। किंग लियर को बहुत गुस्सा आता है, उनको धीरे धीरे वो रियलाइज कर रहा है कि ये शुरुआत में कितना अफेक्शन था इसका मेरे प्रति, अब कैसे हो गया। तो वो डिसाइड करता है कि अब वो रीगन के यहाँ जाकर रहे। अब रीगन के यहाँ जाने के लिए डिसाइड करता है। रीगन के यहाँ जैसे निकलता है गॉनरिल का लेटर, उसके पहुंच किंग लियर को रीगन के पास पहुंचने से पहले गॉनरिल का लेटर पहुंच जाता है। अब रीगन भी वहां पहुंचने पर लियर से कहती है कि आपको 50 नाइट रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 25 नाइट रखिए। किंग लियर को वहां भी गुस्सा आता है। तो ये धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं कि मेरे साथ फ्लैटरी हुई है, ये दोनों का अफेक्शन नहीं था, वो झूठा प्यार था। अब ये अब रीगन क्या करती है, गॉनरिल से भी बढ़कर है, ये कुछ दिन बाद किंग लियर को अपने घर से निकाल देती है। अब किंग लियर सड़कों पर भटक रहा है तूफान में। और इसी दरमियान एक मेन प्लॉट और एक सब प्लॉट भी चल रहा होता है। ये जो अर्ल ऑफ ग्लौचेस्टर है, ये अर्ल ऑफ ग्लौचेस्टर एक पदवी होती है इंग्लैंड की। अब इनके दो बेटे हैं, एडगर और एडमंड। एडमंड क्या है, ये बास्टर्ड सन है, इनका इलीगल सन है, इलिजिमेट सन है। और ये इलिजिटिमेट सन है। जो इलिजिटिमेट सन है एडमंड, ये फ्लैटरी करता है अर्ल ऑफ ग्लौचेस्टर से। अब इसकी बातों में आकर एडगर को अपने घर से बाइनिस्ट कर देते हैं अर्ल ऑफ ग्लौचेस्टर। अब इधर क्या होता है सॉरी, मेन प्लॉट में अब किंग लियर एक तूफान में सड़कों पर भटक रहा होता है। अब ये जो केंट अपना वेश बदलकर किंग लियर के साथ रह रहा था, इसको एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है। जब किंग लियर को घर से निकालने से पहले रीगन ने इसको एक काल कोठरी और अंधकार में कमरे में बंद कर दिया था। तो ये जब
किंग लियर वहां से निकल जाते हैं, तो ये बाद में ये किसी तरह से वहां से आता है, वो किंग लियर को ढूंढता है। किंग लियर को ढूंढता है, वो कई लोगों से पूछता है किंग लियर के बारे में, तो कोई इसको बताता है कि एक फूल और किंग लियर, एक राजा, बूढ़े राजा सड़कों पर भटक रहे थे, उसने देखा है, तो वो खुश होकर अपनी पर्स और कुछ अपनी अंगूठी उसको दे देता है, और वो कहता है कि तुम फ्रांस चले जाओ और ये अंगूठी कार्डिलिए को दे दो और बता दो कि किंग लियर की क्या कंडीशन है, यहाँ पे क्या पोजीशन है, उनकी दोनों बेटियों ने उसको बैनिस्ड कर दिया है घर से। वो वहां से जाता है, कार्डिलिए को सब कुछ बताता है। इधर अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर किंग लियर के बारे में सुनते हैं, वो भी, उन्हें भी थोड़ा गुस्सा आता है। वो एडमंड से बताते हैं कि वो किंग लियर की हेल्प करने जा रहे हैं। अब वो किंग लियर की हेल्प करने के लिए निकलते हैं अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर। इधर ये जो फूल और किंग लियर है, इनको जो है अर्ल ऑफ केंट के द्वारा पा लिया जाता है, और उनको जो है वो एडगर, जो इनका लीगल सन है, अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर, जो कंट्री साइड जाकर के जंगल में एक कोठरी बनाकर वहां पर रह रहा, छप्पर रख करके वहां पर रह रहा होता है, तो उस छप्पर में ये फूल और किंग लियर और वो अर्ल ऑफ केंट पहुंच जाते हैं, वहां रहने लगते हैं। इधर ग्लॉसेस्टर भी निकलकर किंग लियर को ढूंढते ढूंढते उसी कोठरी में पहुंच जाते हैं एडगर की, लेकिन एडगर भी अपना रूप बदला हुआ है, अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर उसको पहचान नहीं पाते हैं। अब एडमंड जो इनका बास्टर्ड सन है, ये पहुंच जाता है कार्नवाल के पास, वो बता देता है अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर की सारी सारी प्लानिंग, वो कार्नवाल से बता देता है। कार्नवाल अब जो है क्या करता है कि अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर को पकड़वाता है, कहता है इसको पकड़ कर लाओ, यही है सारी बात का जड़, अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर ही है। अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर को पकड़ लेता है, और गॉन्डिल से भी बात करते हैं वो लोग। गॉन्डिल अपने पति एल्बेनी से मदद मांगती है, एल्बेनी मना कर देता है कि तुम जो अपने पिता के साथ कर रहे हो ये ठीक नहीं है। इधर अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर को पकड़कर कार्नवाल उसकी आंखें निकलवा देता है और उसको बाइनिस्ट कर देता है। अब इधर कार्डिलिया से वो जो अर्ल ऑफ केंट जिस व्यक्ति को भेजा था अपनी अंगूठी और पर्स देकर के, कार्डिलिया के पास खबर पहुंचती, कार्डिलिया भी अपनी सेना लेकर के डोवर तक पहुंच चुकी है। इधर किंग लियर डोवर की तरफ जा रहे हैं। अब एक युद्ध होता है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, और इधर अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर की पदवी एडमंड को दे दी जाती है कार्नवाल के द्वारा। एडमंड सेना को लीड कर रहा होता है, ब्रिटेन की सेना को, और उधर से कार्डिलिया लीड कर रही होती है कि फ्रांस की सेना को, और दुर्भाग्य से कार्डिलिया की सेना हार जाती है। अब किंग लियर और कार्डिलिया बंदी बना लिए जाते हैं, इन दोनों को ला करके प्रिजन में रख दिया जाता है। अब प्ले का अंत होने वाला दोस्तों। अब उस काल कोठरी में कार्नवाल आदेश दे देता है कि किंग लियर और कार्डिलिया को मार दिया जाए। अब कोई सिपाही जाता है किंग लियर और कार्डिलिया को मारने के लिए। किंग लियर उस सिपाही को मार देते हैं, लेकिन उसको मारने से पहले वो कार्डिलिया को मार देता है वो सिपाही। अब सीन के अंत में एडगर को, सॉरी, किंग लियर कार्डिलिया को अपने हाथों पर लेकर अपनी गोदी में लेकर के बैठे हुए, और इधर अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर भी मरने वाले हैं, ये भटक रहे हैं। प्ले के अंत में फिर से एक युद्ध होता है। एक सेना को एडगर, ब्रिटेन की सेना को एडगर लीड कर रहा होता है, और एडमंड, एक एक तरफ एडगर और दूसरी तरफ एडमंड, दोनों की सेनाओं में युद्ध होता है, और उसमें एडगर एडगर जीत जाता है। तो प्ले यहीं पर एंड हो जाता है दोस्तों। प्ले का बहुत ही ट्रेजिक एंड होता है। इधर अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर की डेथ हो जाती है, उधर किंग लियर की डेथ हो जाती है, और प्ले की एक बहुत ही ट्रेजिक एंडिंग होती है, बहुत ही आलोचना का भी शिकार हुआ है शेक्सपियर की। तो आइए इसके मेन फैक्ट के बारे में, की फैक्ट के बारे में जानते हैं दोस्तों। क्या है इसके किंग फैक्ट? ये एक ट्रेजिडी है, इट इज अ ट्रेजिडी। द लीजेंड ऑफ लियर ऑफ ब्रिटेन इज वेरी फेमस इन इंग्लैंड। दो जो किंग लियर थे ब्रिटेन में बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। ही वॉज अ मिथोलॉजिकल प्री रोमन सेल्टिक किंग।
ये प्री रोमन सेल्टिक किंग थे, एक्चुअल में थे प्ले के पहले। इट वाज फर्स्ट परफॉर्म इन 1606, 1606 में इसको परफॉर्म किया जाता है। और वो कौन सा डे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट स्टीफन्स डे होता है एट कोर्ट एंड फर्स्ट प्रिंटेड इन 1608। किंग लियर ट्रेजिक फ्लाइज फ्लैटरी, उसको फ्लैटरी बहुत पसंद थी, जैसे कि गॉनरिल और रीगन ने किया था। द मेन प्लॉट मूव्स अराउंड किंग लियर, his three daughters, while subplot is related to Alla Gloucester and his son। जो मेन प्लॉट है उसमें किंग लियर, कार्डेलिया, रीगन, गॉनरिल होती हैं और उनके हस्बैंड अल्बेनी, कार्नवाल और किंग ऑफ फ्रांस होते हैं। और दूसरी तरफ अल्लाह ग्लॉसेस्टर के दो सन एडगर और बास्टर्ड सन एडमंड होते हैं। अकॉर्डिंग टू जीविसा, नो मैन विल एवर राइट अ बेटर प्ले देन लियर। ये जीविसा के द्वारा बहुत पसंद किया गया, उनके द्वारा एक कमेंट किया गया, नो मैन विल राइट, ऐसा नो मैन विल एवर राइट, ऐसा कोई भी व्यक्ति इतना शानदार प्ले नहीं लिख सकता। आइए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्विनबर्न, स्विनबर्न क्या कहते हैं, इट इज अ मोस्ट एलिमेंटल एंड प्राइमल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। ये स्विनबर्न के द्वारा भी बहुत पसंद किया गया प्ले, उनके द्वारा एक कमेंट किया गया। थ्रू आउट द प्ले केंट इज डिस्गाइज एज काइयस, केंट काइयस के रूप में डिस्गाइज होकर के किंग लियर की सेवा करता है। एंड एडगर एज टॉम बेडलैम, टॉम अपना नाम डिस्गाइज बदल करके बेडलैम रख लेता है। किंग लियर बिकेम कम्प्लीटली मैड, किंग लियर पूरी तरह से पागल हो जाते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ कार्डिलिया, कार्डिलिया एंड डाइज, और मर जाते हैं। ड्यूक ऑफ एल्वेनी रेन इंग्लैंड प्रो फर्स्ट फोलियो सेज फॉर एडगर। इसकी जो एंडिंग है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है दोस्तों। जो ड्यूक ऑफ एल्वेनी है वो इंग्लैंड पर शासन करते हैं। तो फर्स्ट फोलियो, पहले फोलियो में जो इस प्ले को पब्लिश किया गया तो उसमें दिखाया गया कि एडगर राज कर रहा होता है। द हैप्पी एंडिंग ऑफ द प्ले इन विच एडगर मैरीज कार्डिलिया, एडगर शादी करता है कार्डेलिया, इज गिवन बाय नोहम टेटे, नोहम टेटे के द्वारा एक इसकी हैप्पी एंडिंग कराई गई, जो प्ले उनके द्वारा लिखा गया है। इन द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर 1681 में, हियर किंग लियर रेन हिज रिगेन हिज थ्रोन, यहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है किंग लियर पुनः शासन करने लगते हैं। इस तरह प्ले समाप्त होता है दोस्तों। प्ले के सारे पॉइंट को इसमें कवर किया गया है। आई थिंक आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा, वीडियो में फिर से उस चीज़ को क्लियरिफाई किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।